दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे ल्यूमिनो इंडस्ट्रीज आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ आज ही ओपन हुआ है। तो देखेंगे कि आईपीओ डे वन में कितना सब्सक्राइब हुआ है, इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। इसके अलावा कल अनु प्रोजेक्ट आईपीओ भी क्लोज होने वाला है, तो इसके भी फाइनल डिसीजन के बारे में बात करेंगे। और कल से यानी कि 28 अगस्त से 2 आईपीओ ओपन होने वाला है, तो इन दोनों ही आईपीओ के जीएमपी को भी देखेंगे। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। पहले बात कर लेते हैं ल्यूमिनो इंडस्ट्रीज आईपीओ के बारे में। आईपीओ 27 अगस्त को यानी कि आज ही ओपन हुआ है और ये 31 अगस्त को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 3 सितंबर है। फेस वैल्यू ₹5 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 82 है और आईपीओ में 182 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो ये 700 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें 500 करोड़ का फ्रेश इशू और 200 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, एचएनआईज के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए 35% का पोर्शन रखा गया है। आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में यहाँ पर आपको डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स देखने को मिल रहे हैं, म्यूचुअल फंड्स कंपनियां हैं। तो अगर टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो आईपीओ में टोटल 30 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो 700 करोड़ का आईपीओ है और 30 एंकर इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि बढ़िया एंकर लिस्ट है। अगर म्यूचुअल फंड्स कंपनियों के बारे में बात की जाए तो इसमें 7 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने आईपीओ में 22 स्कीम्स के जरिए पैसे लगाए हैं। तो म्यूचुअल फंड भी इसको लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। और अगर इंश्योरेंस कंपनियों के बारे में बात की जाए तो इसमें 2 इंश्योरेंस कंपनियों की ओर से भी पैसा लगाया गया है। आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 182 शेयर्स का लॉट है। एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,924 रुपये है। तो चलिए देख लेते हैं कि आईपीओ डे वन में कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे वन के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो आईपीओ पहले ही दिन 1.51 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ को 0.04 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआईज पोर्सन 2.20 टाइम, बिग एचएनआईज पोर्सन 1.39 टाइम और स्मॉल एचएनआईज पोर्सन 3.82 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 2.08 टाइम सब्सक्राइब किया गया है और एम्प्लॉय पोर्सन में आईपीओ 0.75 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो पहले ही दिन आईपीओ में 2,60,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है, यानी कि आज मार्केट में एक साथ 5 आईपीओज ओपन थे। इसके बावजूद भी देखें तो इसमें डिमांड देखने को मिली है, यानी कि इस आईपीओ की मार्केट के अंदर अच्छी डिमांड है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 55 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 182 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 10 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 67% के ऊपर ट्रेड कर रहा, यानी कि काफ़ी हाई प्रीमियम है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है और इस आईपीओ की ग्रे मार्केट के अंदर बम्पर डिमांड भी देखने को मिल रही है। आईपीओ में डे वन में बढ़िया एप्लीकेशंस भी लगा है, यानी कि मार्केट में भी डिमांड है और ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा, तो इससे भी बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। वैसे अप्लाई करना है नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, तो अप्लाई करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस भी जरूर कर लें। नेक्स्ट यहाँ पे है अनु प्रोजेक्ट आईपीओ। ये आईपीओ 25 अगस्त को ओपन हुआ है और 28 अगस्त को यानी कि कल के दिन ये क्लोज होगा, तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका है। आईपीओ की लिस्टिंग 2 सितंबर को होने वाली है। फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 99 है और आईपीओ में 151 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो 175 करोड़ का ये आईपीओ है, तो बहुत ही छोटा आईपीओ है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें अब तक कितना एप्लीकेशंस लगा है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो अब तक आईपीओ 0.88 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि 88% सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्सन में आईपीओ को 1.16 टाइम सब्सक्राइब किया गया है, यानी कि क्यूआईबीएस पोर्सन फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। लेकिन अगर क्यूआईबीएस के पोर्सन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीएस के लिए मात्र 10% का ही पोर्सन है। एचएनआईज पोर्सन में आईपीओ 0.90 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। बिग एचएनआईज पोर्सन 0.99 टाइम और स्मॉल एचएनआईज पोर्सन 0.71 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेलर्स की ओर से आईपीओ को 0.81 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। अब तक आईपीओ में 42,054 एप्लीकेशंस लगा है, तो 3 दिनों में देखें तो आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है, यानी कि किसी भी पोर्शन में बढ़िया डिमांड देखने को नहीं मिली है। ओवरऑल मार्केट में भी देखें तो इसकी बिल्कुल भी डिमांड नहीं है। 175 करोड़ का आईपीओ है, इसके बावजूद भी आईपीओ 3 दिनों में फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है।
अब इसके प्रीमियम को देखें तो कल तक इसका प्रीमियम जहां 4 रुपये के अराउंड ट्रेड कर रहा था, अभी ये 7 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 151 शेयर्स का लॉट है। एक लॉट से 1057 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 7% के अराउंड ट्रेड कर रहा, तो अभी भी कुछ खास अट्रैक्टिव प्रीमियम नहीं है, यानी कि काफ़ी लो प्रीमियम है। आज भी देखें तो आईपीओ में ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं लगा है और 3 दिनों में आईपीओ अब तक फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हो पाया है, यानी कि ओवरऑल मार्केट में इसकी डिमांड भी नहीं है। इस आईपीओ के अगर रिजर्वेशन पोर्शन को भी देखें तो QIBs के लिए इस आईपीओ में बहुत ही कम पोर्शन है, मात्र 10% का पोर्शन है और एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आए हैं, यानी कि छोटा आईपीओ होने के बावजूद भी मार्केट में इसकी डिमांड नहीं है। तो जब तक किसी आईपीओ की मार्केट के अंदर डिमांड नहीं रहती है तब तक आईपीओ की लिस्टिंग बढ़िया प्राइस के ऊपर हो, ऐसी उम्मीद कम रहती है। यानी कि जनरली जिनकी डिमांड रहती है उन आईपीओ की ही बढ़िया लिस्टिंग होती है, तो इस आईपीओ से ज़्यादा बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है। यानी कि इस तरह के आईपीओ में अप्लाई करना रिस्की भी हो सकता है, लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो अप्लाई करना है नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। नेक्स्ट ऐप है प्रायोरिटी ज्वेल्स आईपीओ। ये आईपीओ 28 अगस्त को यानी कि कल से खुलने वाला है और 1 सितंबर को ये क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 4 सितंबर है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 200 है और आईपीओ में 75 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 92 करोड़ का है और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी BSE और NSE के ऊपर लिस्ट होने वाली है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी BSE और NSE के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में QIBs के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और HNIs के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। अब आईपीओ कल से खुलने वाला है, तो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ आज ही ओपन हो चुका है, लेकिन अब तक इसकी एंकर लिस्ट नहीं आई है। तो एंकर लिस्ट आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आईपीओ में 75 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर 15,000 रुपये है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 37 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 75 शेयर्स का लॉट है। एक लॉट से 2775 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम इसका 18% से ऊपर ट्रेड कर रहा, तो इसका भी डिसेंट प्रीमियम है। मैंने ऑलरेडी इसकी रिव्यू वाली वीडियो भी अपलोड कर रखी है, तो आईपीओ में अप्लाई करने से पहले इसकी रिव्यू वाली वीडियो को भी जरूर देख लें। नेक्स्ट है ESDS सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस आईपीओ। ये आईपीओ भी 28 अगस्त को यानी कि कल से खुलने वाला है और 1 सितंबर को ये क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 4 सितंबर है। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 429 है और आईपीओ में 34 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 720 करोड़ का है और पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी BSE और NSE के ऊपर लिस्ट होने वाली है। रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में QIBs के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और HNIs के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। ये आईपीओ भी एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आज ही ओपन हुआ है, तो इसकी भी एंकर लिस्ट आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आईपीओ में 34 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,586 रुपये है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 336 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 34 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 11,424 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 78% से ऊपर ट्रेड कर रहा, यानी कि काफ़ी हाई प्रीमियम है, तो इस आईपीओ से भी बम्पर प्रॉफिट की उम्मीद है। वैसे मैंने ऑलरेडी इसकी रिव्यू वाली वीडियो भी अपलोड कर दी है, तो आईपीओ में अप्लाई करने से पहले इसकी रिव्यू वाली वीडियो को भी एक बार ज़रूर देख लें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।